हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। छात्रों, पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो था आपका क्या, आप देख सकते हैं सहसंयोजक ठोस। क्या था? सहसंयोजक ठोस। तो मैं एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करा दूं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है केवल उनके लिए, ठीक है। तो क्या था, यहाँ के बाद ये था पार्ट फर्स्ट का वीडियो और ये है आपका पार्ट थर्ड का वीडियो। तो इसमें मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों को तेज़ धार वाले औजारों से काटने पर यह 2 टुकड़ों में व्यक्त हो जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से विभक्त हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों, वो था आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी आकृति समान असमान होती है तथा ताप पर आने पर ये क्या होते हैं बच्चों, पिघलने लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर इनको तेज़ धार वाले औजारों से काटते हैं तो ये 2 टुकड़ों में नहीं बंटते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और रबर, ठीक है। देन उसके बाद हमने बताया था बच्चों आपको, वो था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। मैंने बताया था कि किसके आधार पर, आंतरा आणविक बलों के आधार पर इनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस अथवा आपका सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो मैंने आपको पहली हेडिंग डलाई थी बच्चों, वो क्या थी आपकी, आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं? आणविक ठोस ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं, यानी कि ये अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण बताया था मैंने, अध्रुवीय ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया था बच्चों आपको आयनिक ठोस के बारे में। ये है आपका आयनिक ठोस। तो क्या होते हैं आयनिक ठोस? आयनिक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आयन होते हैं। ऐसी ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के द्वारा होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। तो धात्विक ठोसों के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन्स के समूह होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि धात्विक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आयन, अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन के समूह। तो क्या सही होगा उसमें से? इलेक्ट्रॉन के समूह, जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ये गलनांक, इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों हमने बताया था आपको सहसंयोजक ठोस, तो ठीक है, इसमें क्या बताया था कि सहसंयोजक ठोसों के मध्य बंध होने की वजह से इनका आकार बड़ा होता है। इनके मध्य जो बंध हैं वो बच्चों बहुत बड़े बड़े बंध पाए जाते हैं, इनकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसके और इनके अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्या, क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं आपके, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे। अच्छा, हम आपके लिए लेके आए हैं टारगेट 90+ बैच, ठीक है, टारगेट 90+ बैच बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन करें अभी हमें, ठीक है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसकी, ठीक है। और इस बैच की जो फ़ीस है वो मात्र 400 रुपये है, पहले 100 बच्चों के लिए, उसके बाद ये फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है, अन्यथा आपके हाथों से ये ऑफ़र जा सकता है। पूरे साल की फ़ीस आपसे केवल 400 रुपये ली जा रही है। वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपके लिए इंडिविजुअल टीचर द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वॉच और ज्वाइन करें हमारे इस सिलेबस को, जो भी है 90+ बैच, ठीक है, 90+ टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन करें बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो चलो, आज हम जो देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है आपका, हेडिंग लगाना है आपको। 1 मिनट मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे सभी लोग? हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टल जालक, ठीक है, क्रिस्टल जालक हेडिंग है सभी लोग, क्रिस्टल जालक, ठीक है, क्रिस्टल जालक। इसके बाद इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम आकाशीय जालक भी कहते हैं, ठीक है, आकाशीय जालक, आकाशीय जालक, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसे त्रिविमीय जालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय जालक, ठीक है, कहते हैं इसे त्रिविमीय जालक। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में से हम कहते हैं क्रिस्टल जालक, सॉरी, क्रिस्टल लैटिस,
ठीक है, क्रिस्टलाइन लैटिस या फिर स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, या इसको हम कहेंगे 3D लैटिस, 3D लैटिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि त्रिविमीय जालक, आकाशीय जालक और आपका क्रिस्टल जालक होते क्या हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कहने का, मेरे साथ आपको सबको लिखना है, लिखेंगे सभी लोग। त्रिविमीय जालक, त्रिविम जालक त्रिविम जालक जालक बिंदुओं की, जालक बिंदुओं की, जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है, एक जमावट होती है। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें आगे लिखेंगे, जिसमें जिसमें आकाशीय या फिर त्रियामी, त्रियामी कोष्टक में लिखेंगे, त्रियामी आकाशों में, त्रियामी आकाशों में, इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट्स 3D। ठीक है, 3 डायमेंशंस, जैसे कि हम रियल लाइफ में अपनी में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 3D इमेज। ठीक है, कैसे बताएंगे, मान लीजिए सपोज दैट आप सुबह सुबह जागे और आपने देखा किसी को भी, जैसे कि किसी ट्री को देखा। ठीक है, तो ट्री आपको क्या दिखेगा, ये नहीं है, देखो जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर, ये ट्री बन गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ट्री हमें यहाँ पर 2 डायमेंशन दिख रहा है। ठीक है, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कि इसके पीछे क्या है, लेकिन आप देखोगे रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में जो इमेजेस होती हैं वो स्टूडेंट्स कैसी होती है, 3D, और ये इमेज कैसी है, 2D। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये जो इमेज बनाई है मैंने, ये 3D है। ये कैसी इमेज है, 3D। ये एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और इसे जेड एक्सिस कहते हैं। तो तीनों एक्सिस, तीनों अक्षों में हमें दिखाई देना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि त्रियामी आकाश किसे कहते हैं या फिर 3D किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में समझना बेटर है एज कम्पेयर टू हिंदी। त्रियामी आकाश जिसे हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। विभिन्न स्थलों पर, लिखेंगे आगे, विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न स्थलों पर स्थित, विभिन्न स्थलों पर स्थित कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, कणों की अवस्था को, कणों की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो मैं बता दूं किस तरीके से देखना है। कह रहा क्या है ये कि त्रिविमीय जालक, जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है। ठीक है, जालक बिंदु यानी कहने का मतलब ये है बहुत सारे, मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम से बताता हूँ कि कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन तो आपको भी साथ साथ बना लेना है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूँ और आपको नहीं बनाना है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके की क्या होती है जमावट। अब देखेंगे हमें ये बस सामने का फेस दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का हिस्सा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ बिंदु होंगे जिन्हें मैं डॉट से प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है, किससे प्रदर्शित कर देता हूँ, डॉट से। तो इन्हीं जो बिंदु हैं, आगे वाले नहीं पीछे वाले देखेंगे, इन्हीं जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं क्या कहूँगा, जालक बिंदु या फिर क्या कहूँगा, जालक बिंदु कह दूंगा। और इंग्लिश में हम जालक बिंदुओं को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, लैटिस पॉइंट। तो हिंदी में कहूँगा मैं इसे जालक बिंदु। ठीक है, अब 3D में कैसे दिखाऊंगा मैं इसे, 3D में कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो 1 मिनट, थोड़ा अच्छा ही बन जाए तो अच्छी बात है। सॉरी, 1 मिनट वेट करना। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनेगा तो उससे थोड़ा अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको बना लेना है। इसके बाद इसके बाद फिर करना क्या है, इसमें से 2 भाग कर देने हैं। ठीक है, कितने भाग कर देने हैं, 2 भाग। तो कुछ इस तरीके से आपके 2 भाग हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 भाग हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि एक यहाँ पर रखा हुआ है आपका जालक बिंदु, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये आपको 6 सामने वाले, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे। अच्छा, आप इस तरीके से देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं किसी अलग दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, कि आप इन वाले फेसेस को देख रहे हैं, इन वाले कॉर्नर्स को देख रहे हैं, ये वाले इस तरफ से देखिए। एक बार आंखें बंद कीजिए, फिर उसके बाद खोलिए और रेड डॉट पर ही ध्यान लगाइए, इस तरफ से देखिए। तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो येलो कलर से मार्क किया है ये पीछे की तरफ चले गए हैं, और रेड कलर से जो मार्क किया है वो आगे की तरफ आ गए हैं। इस तरीके को कुछ दिख रहा है आपको, तो सही दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, देखिए ये तो सामने वाला फेस हो गया, ये सामने वाले फेस हो गए जो कि आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ से देखें, जिस तरफ से एरो लगा हुआ है, देख लिया। अब पीछे का तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो पीछे हमें बिंदु दिखाई देगा। तो इस बिंदु को मैं क्या कहूँगा, जालक बिंदु कहूँगा। यहाँ पर क्या कहूँगा, जालक बिंदु। और भी बना देता हूँ जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए कि ये और भी डिब्बे हैं यहाँ पर। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में दिख रहा होगा आपको कि क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे करके कुछ लाइन गई हैं, ये ठीक है, यहाँ तक ब्लू लाइन से, फिर उसके बाद रेड लाइन है ये वाली, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि इसमें से हमने एक डिब्बे में से 4 डिब्बे बना दिए। ठीक है, अब इस बिंदु को मैं क्या कह दूंगा, जालक बिंदु। ठीक है, तो क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिविमीय जालक क्या होता है। जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है जिसमें 3D में, ठीक है, जिसमें 3D में विभिन्न स्थलों पर स्थित कणों की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर तो हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, 2D के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3D के बारे में। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाना है, और सॉरी इस क्लास में क्या पढ़ाना था मेरे को, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्रिस्टल जालक, आकाशीय जालक और त्रिविमीय जालक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, त्रिविमीय जालक है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये गलत लिख चुका है। आई कि नहीं बात समझ में, बोलो भाई। अब इसके बाद आपको हेडिंग लगा लेनी है एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो क्या होता है एकक कोष्ठिका, तो हेडिंग लगाएंगे, यूनिट सेल भी कहते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नंबर की हेडिंग पूछी जाएगी कि क्या होती है एकक कोष्ठिका, तो सभी बच्चे आराम से उसे लिख करके आएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या फिर एकक सेल, एकक सेल, या फिर स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका।
ठीक है, जो नाम है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम यूनिट सेल। तो व्हाट इज़ यूनिट सेल? तो पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ में। तो सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आप बहुत ही प्यारे तरीके से। तो पहले डायग्राम बना लेंगे, वही स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये आपका डायग्राम बनके क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको आप सामने से देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि करना क्या है आपको। 1 मिनट रुकें। जैसे कि आपको इस लाइन को लेना है और इस लाइन को ही आगे बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। फिर क्या करना है आपको, इस वाली लाइन को लेना है और इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर हाँ, ये वाली लाइन है, इसको लेना है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। अब मेरी समझ में आ चुका है कि ये डायग्राम बनेगा कैसे। तो थोड़ा सा टफ है बनाना डायग्राम को। तो आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से कुछ यहाँ से देखने की कोशिश करें। ये जो पॉइंट मैं मार्क करूँगा उस तरफ से, ठीक है। तो आपको करना क्या था मेरे हिसाब से, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अरे बताएं जल्दी से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी सभी लोगों के लिए। अरे भाई कहाँ गए? ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब के मध्य में कुछ ना कुछ कोण होगा, ठीक है। ये एक लैटिस है जो मैंने आपको बना के बता दिया है, ठीक है। अब इन अक्ष के मध्य में कुछ ना कुछ कोण जरूर होगा, ठीक है। मान लेता हूँ एक्स और वाई के मध्य जो कोण है वो अल्फ़ा है, इनके मध्य जो कोण है वो बीटा है, ठीक है। और इनके मध्य जो कोण है वो कितना है स्टूडेंट्स, गामा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, और इस भुजा को मैं कह देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ मैं बी और इसको कह देता हूँ स्टूडेंट्स में सी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है यूनिट सेल? तो यूनिट सेल वो होता है जिससे कि पूरे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो जो कि बार बार रिपीट होने के दौरान एक क्रिस्टल लैटिस का क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। लिखेंगे मेरे साथ, किसी क्रिस्टल पदार्थ का वह लघुत्तम भाग, तो लिखेंगे सभी बच्चे, किसी क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, या फिर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग, वह लघुत्तम भाग जो कि उस क्रिस्टल की, जो कि उस क्रिस्टल की जो कि उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता है, जो कि उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है तथा जिसे बार बार दोहराने पर, तथा जिसे बार बार दोहराने पर, बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाता है? आपका एकक सेल या फिर एकक कोशिका कहलाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एकक कोशिका
एकक कोष्ठिका कहलाती है। अरे समझ में आया कि नहीं ये बात आपको? यानी कि एक ऐसी यूनिट ले लेनी है आपको, वहाँ से एक ऐसी डिब्बा है, कुछ इस तरीके का स्क्वायर आपको उठा लेना है किसी भी बड़े क्रिस्टल में से, जो कि उसकी संपूर्ण जानकारी दे सके। क्या दे सके आपको? संपूर्ण जानकारी दे सके। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? संपूर्ण जानकारी दे सके। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण जानकारी दे सके, उसको हम क्या कहेंगे? एक यूनिट सेल कहेंगे। और जिसके बार बार दोहराने से उसमें वो क्या करे? एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर दे, क्रिस्टल का निर्माण कर दे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका कहेंगे, एकक सेल कहेंगे और इकाई कोष्ठिका भी कह सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 3 का डिस्कशन। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का ये था डिस्कशन, इसी के बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद में पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कोई भी बच्चा उसे मिस ना करे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पार्ट नंबर 4 से श्योर है, डैम श्योर है कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं आपको बहुत सारे वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, समुदाय के नाम भी बताऊँगा, वहाँ पर अच्छी दूरियाँ भी बताऊँगा, जो कि NCERT में दे रखे हैं आपको, NCERT में दे रखे हैं, और आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनसे एक ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो करीबन 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको इस तरीके का डायग्राम बना देना है। NCERT में बना भी देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।